अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल कार फाइनेंसिंग एंड इस्लामिक कार फाइनेंसिंग। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पैसे तो इस्लामिक वाले भी ले रहे हैं ऊपर, और पैसे कन्वेंशनल वाले भी ले रहे हैं। तो जब दोनों ही पैसे ले रहे हैं तो दोनों चीज़ें सेम होंगी। या लोग कहते हैं कान इस तरह पकड़ लें या इस तरह पकड़ लें, सेम है। मैं इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं डिफरेंट सोचता हूँ इस हवाले से। थोड़ा सा आपको इस हवाले से मैं बता देता हूँ। मुझे ये बताएं कि अब अगर आप कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो छुरी तो उस पर भी फेर रहे हैं, छुरी उस पर भी फेर रहे हैं। अगर तो तकबीर पढ़ के आप छुरी फेरते हैं तो आपके लिए वो हलाल हो जाता है। अगर आप बगैर तकबीर के छुरी फेरते हैं तो वो आपके लिए हराम हो जाता है। तो छुरी तो दोनों पे फेर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी इस हवाले से कि इस्लामिक में भी हालांकि पैसे ले रहे हैं, कन्वेंशनल में भी पैसे ले रहे हैं, तो फिर कैसे वो इस्लामिक है जी। इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उस प्रोसेस के थ्रू आपकी हराम चीज़ हलाल हो जाती है। जानवर ज़िबा करने के अंदर प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया? तकबीर पढ़ी गई। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस्लामिक कार फाइनेंस और कन्वेंशनल कार फाइनेंस के अंदर प्रोसेसेस का क्या फ़र्क है। कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी इस्लामिक कार फाइनेंस होती है और किसकी वजह से आपकी गाड़ी कन्वेंशनल कार फाइनेंस होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी गाड़ी की ओनरशिप की। जब आप कन्वेंशनल कार फाइनेंस करते हैं तो आपकी गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड होती है। जैसे अगर मेरा नाम उस्मान है तो मेरे नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उस्मान अहमद रज़ा, ठीक है। और उसके ऊपर बैंक साथ अपना लियन चार्ज करेगा, हायर परचेज विद जो भी बैंक है, एमसीबी, यूबीएल या बैंक ऑफ फ्ला, ठीक है। तो इस्लामिक कार फाइनेंस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर बैंक के नाम पे गाड़ी होती है। उसके अंदर क्योंकि उसको जारा कहा जाता है तो वो बैंक गाड़ी जो है वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड होती है। बैंक की वो गाड़ी बैंक आपको किराए पे देता है, और बैंक तब तक आपको किराए पे नहीं दे सकता जब तक बैंक के पास खुद ओनरशिप नहीं है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जिसको आप डाउन पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल कार फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि वो आप अपनी गाड़ी के अंदर वो शेयर दे रहे होते हैं, लेकिन इस्लामिक कार फाइनेंस के अंदर वो आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे होते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ पीरियड जो भी आपका एग्रीमेंट होता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको वो गाड़ी बेच दी जाती है। या अगर आप गाड़ी नहीं लेना चाहते तो अपना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले सकते हैं। या आप गाड़ी ले लें, यानी कि वो आपके पास दोनों ऑप्शन होती है। आप उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट आप अपनी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप अपना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं गाड़ी देके। तो पाकिस्तान में क्योंकि गाड़ी की सूरत हाल इस तरीके से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो लोग जो है ये ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लें। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये केसेस इस तरह के हुए भी हैं, कई लोगों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लिया है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग अपनी गाड़ियाँ ही लेती हैं उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको दूसरा बता दिया। तीसरे नंबर पे के अंदर आपकी आ गई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो कन्वेंशनल कार फाइनेंस के अंदर आपकी गाड़ी जैसे ही अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाती है, रिपेयर होने के लिए गई हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट,
रुकती नहीं है, आपकी इंस्टॉलमेंट उसी तरीके से चल रही होती है क्योंकि आप उस गाड़ी के ऑनर हैं। इस्लामिक कार फाइनेंस के अंदर क्योंकि वो आपसे गाड़ी का किराया ले रहे हैं, तो अगर आपने गाड़ी ही चलाई नहीं है तो वो किराया किस चीज़ का, तो आपकी उसी तरीके से आपकी इंश्योरेंस रुक जाती है। कन्वेंशनल कार फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी इंश्योरेंस पहले ली जा रही होती है, लेकिन इस्लामी के अंदर जैसे जैसे आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं साथ साथ आपकी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट ली जाती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें गाड़ी के टैक्स के हवाले से, कन्वेंशनल के अंदर आपको गाड़ी का टैक्स खुद देना पड़ता है, जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहा जाता है। जिस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि स्पोर्टेज का जब आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो 1 लाख रुपए टैक्स देते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर उसका 2 लाख रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरीके से अगर हम छोटी गाड़ी की बात करें तो ऑल्टो 7,500 रुपये फाइलर टैक्स देता है और 17,500 रुपये नॉन फाइलर टैक्स देता है। तो इसी तरीके से जो है ना, कन्वेंशनल के अंदर आपको टैक्स खुद देना पड़ता है, और जो इस्लामिक कार फाइनेंस है उसके अंदर बैंक आपका टैक्स देता है, क्योंकि बैंक ने वो गाड़ी अपने नाम पे लेनी होती है। बैंक जो भी वो टैक्सेस भरते हैं वो बैंक अपने नाम से ही भरते हैं, तो इसलिए जो है वो बैंक वो टैक्स भी खुद देता है। तीसरे नंबर पे आ गई रजिस्ट्रेशन की बारी। रजिस्ट्रेशन जो है वो बैंक, कन्वेंशनल के अंदर क्या होता है कि बैंक और कस्टमर के दरमियान दोनों के साथ होती है, और इस्लामी के अंदर वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के नाम पे होती है।